फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री का अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो लास्ट वीक में हमने क्या डिस्कस किया था, पहले इसको यहाँ पे डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, हम उन दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये लेवल यहाँ पे टच हो गया था तो हमने यहाँ पे फाइनली जो इस लेवल की हम लोगों ने बात की थी, इस लेवल ये इस कैंडल का लो होगा। हम लोगों ने बात किया था कि हो सकता है कि इस जोन में से जाके लगभग लगभग 2700 से लेके 2650, ये 50 रुपीज़ का जोन था, यहाँ से जाके बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्लियरली हम लोगों ने दो चीज़ें यहाँ पे पॉइंट आउट किए थे, एक तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ है, प्लस एक ऐसे जोन के पास में है जिस जोन का इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ही सही तरीके से अपने आप को इस जोन के ऊपर संभाला है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से अगेन एक कैंडल यहाँ पे हॉल्ट किया तो एक दो और कैंडल हॉल्ट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग को बहुत ज़्यादा बड़े फॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं है। अदरवाइज हमने एक चीज़ और भी डिस्कस किया था, अगर लो ज़्यादा ब्रेक होता है तो कैसा वो कैंडल बनेगा, लेकिन जो हम लोग का मेनली यहाँ पे डिस्कशन था कि इतने छोटे कैंडल की हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बड़े कैंडल की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, और टेक्निकली वैसा ही कैंडल देखने को मिला है। बहुत बार अगर आप देखेंगे किसी सपोर्ट के पास हम लोग चले जाते हैं, लास्ट टाइम का सपोर्ट यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एंड बड़ी सेलिंग के बाद क्या होता है हम लोग उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चार्ट जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा, ताकि हम लोग को थोड़ा आइडिया लगे सिमिलर किस तरीके से यहाँ पे कैंडल बना है। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे देखेंगे, ऊपर का सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो इस तरीके का सेलिंग के बाद दो चार कैंडल बना था एंड उसके बाद सेलिंग ट्रिगर हो गया था अगेन नीचे की ओर। एंड यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी सेलिंग हुई है एंड उसके बाद 2 वीक यहाँ पे साइडवेज जाने के बाद ऊपर गया है। और अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह की सेलिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर पता चल रही है इन सभी कैंडल से कि आने वाले समय में यहाँ पे जिस तरीके से 2 वीक का हॉल्ट हो गया है, ठीक है, तो 2 वीक का हॉल्ट ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा महीने में लगभग 3 वीक यहाँ पे निकल गया और इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। तो अगर इस रेड कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है जो कि 2762 के आसपास का है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि बायर्स को क्या मिलेगा, इस कैंडल के बजाय बायर्स इस कैंडल के सेलिंग पर एसएल प्लेस करेंगे 2645 का। थोड़ा सा सेफ एसएल है, 45 में से 1-2 रुपये ऊपर नीचे रखते हैं, जस्ट बिल्कुल लेवल के आसपास नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे 1-2 रुपए ऊपर नीचे करके एसएल होगा और इसके ऊपर जैसे ही जाएगा यहाँ पे एक अच्छे लेवल की हम लोग ऊपर की ओर प्लानिंग कर पाएंगे। एंड अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 2900 का हमारा लेवल पहला होना चाहिए, इससे बड़े लेवल की मेरी ऊपर की प्लानिंग नहीं रहेगी। और नीचे की बात करूँगा तो अगेन दो कैंडल की पॉसिबिलिटी दिख रही है। इस कैंडल की हाई ब्रेक होती है तो हम लोग को पहला 2800 पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एंड फिर ये धीरे धीरे ऊपर इन लेवल्स के आसपास जाएगा। एंड सेकंड जो प्रॉबिलिटी नज़र आ रही है कि एक अगेन वन कैंडल अगेन इसी जोन में कहीं ना कहीं बन सकता है। ठीक है, किस जोन में बन सकता है, तो जिस जोन में अभी ट्रेड कर रहा है लगभग लगभग 2800 से लेके 2650, 2800 से लेके 2650 के जोन में एक एक और वीक यहाँ पे निकल सकता है। तो ये दो तरह की प्रॉबिलिटी मेरे को यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत बड़े फॉल की प्रॉबिलिटी अगेन नज़र नहीं आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पे अगेन हॉल्ट हो या फिर यहाँ से रिवर्सल का कुछ प्लानिंग हो। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे पूरा का पूरा ये कैंडल जो है यहाँ पे इनसाइड कैंडल था। ठीक है, इनसाइड कैंडल के बाद ब्रेकडाउन के बाद बहुत ही सही तरीके से इनसाइड कैंडल ने यहाँ पे प्ले किया है। मंथली टाइम फ्रेम पे है तो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है। यहाँ पे सेलिंग का हम लोग को स्ट्रेंथ दिख रहा है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा इस तरीके से सेलिंग होती नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम पे साइडवेज जैसा मार्केट ज़्यादा होता है अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पे 3-4 मंथ, ये चौथा मंथ है, अगर ये निकल जाएगा तो 4 मंथ, यहाँ पे 3 मंथ गिरा है, यहाँ पे 4 मंथ, यहाँ पे 4 मंथ, यहाँ पे 4 मंथ, तो कहीं भी 4 मंथ से ज़्यादा लगातार सेलिंग हुआ नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग देखें पीछे जाके तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ अलग ही सीन था, बहुत ज़्यादा ऊपर जाके इस तरीके से सेलिंग हुआ था। अगेन 4 मंथ के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने हैं, तो हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ का जो कैंडल होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट मंथ का कैंडल होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को हॉल टाइप कैंडल, ग्रीन टाइप कैंडल देखने को मिल सकता है। तो अगर इस मंथ में अगर ये अपने इस लो को टच कर लेता है जो कि 2615 है, काफ़ी दूर है अभी। ठीक है, हमने बात किया है 2650 का, ठीक है, दिस वीक। एंड अगर ये
2650, ये लेवल 2600 के लेवल को एक बार टच कर लेता है एंड उसके बाद जाके थोड़ा सा बॉक्स बैक देके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देता है, तो ये एक अच्छा लेवल टच कर देगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये लेवल अगर टच हो जाता तो यहाँ पे हॉल्ट होने की नेक्स्ट मंथ में एक यहाँ पे वोलाटाइल ग्रीन कैंडल के यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगेन अभी जिस तरीके से ट्रेडिंग हो रहा है, अगर इस वीक में ऊपर की ओर हम लोग को क्लोजिंग मिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कैंडल का जो है ये लो है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है इसके आसपास ही हम लोग को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये इसी कैंडल में इसी वीक में जाके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देता है, तो ये जितना ऊपर जाके 50% इसका अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में हम लोग को फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिले। तो ऐसे सिनारियो में मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2600 के आसपास जाना चाहिए, इससे ज़्यादा और फॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में भी यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जैसा मोमेंटम, साइडवेज टू अप ट्रेंड दिख रहा है, ज़्यादा नीचे की फॉल होने के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहा है। एनीवे ये टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो हम लोग उस तरीके से इसको देख सकते हैं। अगेन हम लोग अब डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या सिचुएशन है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा फॉल होने के बाद एक हॉल्ट यहाँ पे लिया है, एक हॉल्ट यहाँ पे लेने के बाद इसका 1:1 नीचे हम लोग को देखने को मिल गया है। अगेन यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर गया है लेकिन क्लोजिंग नीचे दे दिया है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे लो हुआ और यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर इसका हाई लगता है 2700 38 के आसपास का, 2740 का अगर ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग कुछ ऊपर की प्लानिंग कर पाएंगे 2800 के आसपास की। क्यों? क्योंकि इसका 1:1 जो हम लोग को देखने को मिलेगा, इसका 1:1 यहाँ पे है, और यहाँ आने के बाद यहाँ से सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेगा एंड उसके बाद ऊपर निकलेगा, तो इसका 1:1 ऊपर प्लॉट करेंगे और हम लोग को लगभग लगभग 2900 वाला लेवल देखने को मिल सकता है। तो मंडे को क्या हो सकता है, मंडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला है, जो कि 2740 के आसपास का लेवल है। तो मंडे के दिन अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो ये तीसरी चौथी बार ब्रेकआउट कर रहा होगा, जाके हिट कर रहा होगा, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस हायर प्रोबेबिलिटी के साइड हैं। तो अगर ये ब्रेक होता है, तो हम लोग को ऊपर की ओर 2700 लगभग लगभग 50 का एक लेवल देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 2755 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर बात करेंगे, तो ये जो स्विंग है 2680 का, इसके नीचे ये जाएगा नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार बायर्स कोशिश किए हैं, तो नीचे आएगा तो फिर से बायर्स एक दो बार और कोशिश करेंगे। एक बार यहाँ ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, क्योंकि ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब तक इसके बीच में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से एक दो बार कोशिश किया, अगर यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, तो ऊपर क्यों निकलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर नीचे आता है तो अगेन यहीं से एक दो बार बाउंस बैक देगा, एंड बाउंस बैक 2 बार फेल होता है, ठीक है। एक बार ये फिर से नीचे आके थोड़ा सा ये जाके बाउंस बैक फेल होगा, तब हमें 2680 का ब्रेकडाउन, 2675 का ब्रेकडाउन के बाद हम लोग को नीचे वाले लेवल्स के लिए रेडी रहना चाहिए, एंड इसका 1:1 निकाल लेंगे तो हमारे लिए वो सफिशियंट हो जाएगा नीचे की ओर। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।